सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के एक बेहद ही महत्वपूर्ण शीर्षक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन के संबंध में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा और आगामी कक्षाओं में भी आपका सामना इस शीर्षक से होगा। पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जिसका उपयोग हमारे सामाजिक जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन में भी होता है और इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस शीर्षक को अच्छी प्रकार से जानें। इस शीर्षक के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि पत्र लेखन क्यों आवश्यक है, पत्र लेखन होता क्या है, यह किस किस प्रकार से लिखा जाता है तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलते हैं पाठ की तरफ। पत्र लेखन। पत्र व्यवहार ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावना को एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जेम्स हार्डल का कथन सत्य ही है कि पत्र लेखन एक कला है जो दो व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीक में समेटकर प्रस्तुत करती है। पत्र मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम से करता है। अर्थात दूर स्थित किसी व्यक्ति से अपनी भावनाओं को पहुंचाना तथा उसके विचारों को ग्रहण करने का एकमात्र साधन पत्र व्यवहार था। वर्तमान समय में दूर संचार माध्यम के द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है, परंतु पत्र व्यवहार ज़्यादा व्यावहारिक है क्योंकि इसमें सूचनाएं लिपिबद्ध होती हैं जिन्हें संग्रह किया जा सकता है, जबकि दूर संचार माध्यमों में इसके लिए उपयुक्त नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं उसमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में कमी आ गई है, किंतु नए नाम के साथ पत्र लेखन विधा का काफी विस्तार हुआ है। अब ईमेल पर भी पत्र लेखन लिखा जाने लगा है। पत्र लेखन की कुछ सामान्य विशेषताएं। सरलता। पत्रों की भाषा जितनी सरल एवं सुबोध होगी, पत्र उतने ही ग्राह्य होंगे। अर्थात पत्र में उस भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि पढ़ने वाला उसको अच्छे से समझ सके। स्पष्टता। पत्र में जो कुछ भी कहा जाए स्वतः स्पष्ट होना चाहिए। कोई दुविधा पत्र में नहीं होनी चाहिए। आपकी बातें पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता से तात्पर्य है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार की शंका न उठे। संक्षिप्तता। पत्र में जो भी बातें लिखी जाएं वे गागर में सागर भरने के समान होनी चाहिए। अर्थात गागर में सागर भरना मतलब छोटे शब्दों में ढेर सारे शब्दों का अस्तित्व झलकना चाहिए। अर्थात पत्र हमें छोटे ही लिखने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं लिखने चाहिए, लेकिन शब्द ऐसे हों कि वह पूरे अर्थ का बोध करा सके। मौलिकता। पत्र में रटे रटाए वाक्य या पुस्तकीय वाक्य नहीं होने चाहिए। पत्र लेखक पत्र में जो कुछ कहे वह मौलिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए जो भी आप लिखें। उद्देश्य पूर्णता। पत्र को लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पत्र किसके लिए और क्यों लिख रहा है। पत्र के प्रकार। शैली की दृष्टि से पत्र दो प्रकार के होते हैं।
औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक का अर्थ होता है उपचार संबंधी, मतलब हमें जिससे लाभ लेना होता है या जिससे उपचार प्राप्त करना होता है उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र में अन उपसर्ग है और औपचारिक मूल शब्द है। इसका अर्थ होता है जब उपचार प्राप्त नहीं करना हो, अर्थात जब हमें किसी से उपचार या लाभ प्राप्त नहीं करना होता है तब उसे अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र, जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें जो पत्र लिखे जाते हैं वे अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसा कि हमने कहा था, अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाएंगे जिनसे हमें लाभ प्राप्त नहीं करना होगा। तो व्यक्तिगत संबंध में हमें लाभ प्राप्त नहीं करने होते, इसलिए उन्हें हमें अनौपचारिक पत्र लिखने चाहिए। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातों आदि का उल्लेख करता है, अतः इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि आप औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में अंतर करना सीख जाएं, क्योंकि इन दोनों के लिखने की शैली अलग अलग होती है। औपचारिक पत्र अर्थात हमें जिससे लाभ प्राप्त करना हो या उपचार प्राप्त करना हो, ऐसे पत्र। ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, हम उन्हें जानते तक नहीं। इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे यदि हमें विद्यालय में पत्र लिखना हो छुट्टी के लिए तो हमें प्राचार्य को पत्र लिखना होगा, और प्राचार्य से उपचार प्राप्त करना होगा या लाभ प्राप्त करने के लिए लिखना होगा, इसलिए उसे औपचारिक पत्र कहेंगे, क्योंकि प्राचार्य से हमारे व्यक्तिगत संबंध भी नहीं है और हमें एक दिन के छुट्टी का लाभ प्राप्त करना है। इसी प्रकार अन्य कार्यालयी कामकाजों में हमें उपचार प्राप्त करने के लिए जो पत्र लिखने पड़ते हैं वे भी औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं? पहले आपको पत्र के लेखक का नाम और पता लिखना होता है। सबसे ऊपर पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर लेखक को अपना पता लिखना चाहिए। यदि छात्र को परीक्षा भवन में पत्र लिखने का निर्देश दिया गया है तो उसे अपना पता न लिखकर परीक्षा भवन तथा नगर का नाम जहां परीक्षा हो रही है लिख देना चाहिए, जैसे परीक्षा भवन नई दिल्ली। अर्थ यह है कि यदि आपको परीक्षा भवन में परीक्षा के समय पत्र लिखने को कहा जा रहा है तो आप पते के स्थान पर परीक्षा का स्थान लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको दिनांक लिखनी है। दिनांक पत्र लेखक को चाहिए कि पता लिखने के बाद ठीक उसके नीचे उस दिन का दिनांक भरे, जैसे परीक्षा भवन नई दिल्ली दिनांक। संबोधन, अनौपचारिक पत्रों में संबोधन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसके माध्यम से पत्र लेखक पाठक के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। संबोधन के कुछ नमूने, जैसे यदि आप पिता, माता या गुरुजी को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य, और चाचा जी, मामा जी, भाई साहब, दीदी, भाभी जी को लिख रहे हैं तो आदरणीय, या आप श्रद्धेय का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने भाई मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद शिष्टाचार सूचक पदबंध। शिष्टाचार के कुछ पदबंध इस प्रकार से हैं, जैसे चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, वंदे, स्नेह, सप्रेम नमस्ते, प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो आदि। फिर विषय वस्तु या मूल कथ्य, आपको जो अनौपचारिक पत्र में बातें लिखनी है उसको लिखना होगा। शिष्टाचार सूचक शब्दों के बाद पत्र की मूल विषय वस्तु आती है, इसे पत्र का कथ्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत लेखक वे सभी बातें, विचार आदि व्यक्त करता है जिन्हें वह पाठक तक संप्रेषित करना चाहता है। इसी के अंतर्गत लेखक की अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा, कथ्य को
प्रस्तुत करने का तरीका आदि का पता चलता है। समापन निर्देश या स्वनिर्देश। कथ्य की समाप्ति के बाद पत्र के अंत में स्वनिर्देश के अंतर्गत पत्र लेखक तथा पाठक के मध्य के संबंध के आधार पर संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका पुत्र, आपका, आपकी पुत्री, आपका ही, तुम्हारा अपना, स्नेहकांक्षी आदि। पत्र लेखक का नाम। स्वनिर्देश के नीचे पत्र लेखक को अपना नाम लिखना चाहिए। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय नाम के स्थान पर क, ख, ग, अ, ब, स आदि लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है यह। इसे ध्यान से देखिए। शुरू में जहां से पत्र लिखा गया उसका पता है, दिनांक है, आदरणीय चाचा जी को लिखा गया है, सादर प्रणाम, पदबंध भी लिखा गया है और पत्र में जो बातें लिखने की वो लिखी गई हैं। और उसके नीचे आदरणीय चाचा जी को प्रणाम तथा संजू को स्नेह, आपका प्यारा भतीजा क, ख, ग। तो इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त पता लिखने का भी पत्र का आवश्यक भाग है। पत्र पाने वाले का पता कार्ड या लिफाफे पर इस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले प्रेषित का नाम, दूसरी पंक्ति में मकान संख्या, गली मोहल्ला आदि, तीसरी पंक्ति में गांव शहर और डाकघर का नाम, अंतिम पंक्ति में जिले और राज्य का उल्लेख रहता है, जैसे श्री राम लखन वर्मा, आरपी वाजपेयी, पुत्र श्री आरपी वाजपेयी, ग्राम मौजीपुर, 15 विकास नगर, पोस्ट क्योंटी, बादुल्ला, बिसवा, सीतापुर उत्तर प्रदेश, जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश, पिन कोड। इस प्रकार से आपको यदि पत्र आप प्रेषित करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको पता लिखना होगा। अनौपचारिक पत्र शीर्ष सबसे ऊपर। इसके अंतर्गत पत्र के ऊपरी भाग में बाईं ओर प्रेषक अपना पता लिखता है। प्रेषक अर्थात जो पत्र लिख रहा है। परीक्षा भवन में यदि पत्र लिख रहे हैं तो पते के स्थान पर परीक्षा भवन का, नगर का नाम लिखते हैं, जैसे परीक्षा भवन विद्यालय, दिल्ली, बनारस, मुंबई, जहां का भी है। दूसरे नंबर पे पत्र प्राप्तकर्ता का संक्षिप्त पता। पहले पत्र प्रेषित अर्थात पत्र लिखने वाले का पता, उसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले का संक्षिप्त पता लिखते हैं। तीसरे नंबर पे संबोधन। प्राप्तकर्ता के पते के ठीक नीचे संबोधन लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में प्राय महोदय, महोदया, मान्यवर, यदि कोई पुरुष है तो महोदय, महिला है तो महोदया, मान्यवर, श्रीमान आदि संबोधक लिखे जाते हैं। उसके बाद पत्र का कलेवर लिखा जाता है, अर्थात विषय लिखा जाता है कि पत्र किस विषय पर आधारित है। पत्र के कलेवर में वे सब बातें आती हैं जो आप पत्र पाने वाले को बताना चाहते हैं। स्वनिर्देश। पत्र के मुख्य कलेवर के बाद नीचे स्वनिर्देश लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्रों में गिने चुने स्वनिर्देश लिखे जाते हैं, जैसे भवदीय, उत्तरापेक्षी, आपका आदि। हस्ताक्षर। स्वनिर्देश के ठीक नीचे पत्र लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करता है तथा हस्ताक्षरों के ठीक नीचे कोष्ठक में अपना नाम भी लिखता है। परीक्षा भवन से भेजे गए पत्रों में छात्र न तो हस्ताक्षर करेंगे न ही नाम लिखेंगे, वे क, ख, ग लिख सकते हैं। उसके बाद हस्ताक्षर के नीचे दिनांक लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रधानाचार्य, अबस कॉलेज, वाराणसी। विषय। विषय में आपको जो लाभ प्राप्त करना है, जो उपचार प्राप्त करना है, उसी के बारे में लिखा जाता है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु यह पत्र लिखा गया है, इसलिए विषय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु अनुरोध के लिए
पत्र लिखा गया है। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि फिर अपनी बातें लिखनी है। उसके नीचे आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम की जगह क ख ग, कक्षा और उसके बाद दिनांक। इस प्रकार से औपचारिक पत्रों को लिखना है। गृह कार्य है आपके लिए। पहला, दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। दूसरा, दिल्ली में रहने वाले अपने भाई को कोरोना वायरस के प्रति सतर्कता बरतने के लिए पत्र। अब आपको इसमें से पहचानना है कौन सा औपचारिक है, कौन सा अनौपचारिक है, और उसके बाद आपको पत्र लिखना है कॉपी में हिंदी व्याकरण की।